ये तो हमने जान लिया कि अगर A/B बराबर C/D होगा तो वो चारों प्रोपोर्शन होंगे, लेकिन कई बार आपसे एग्जाम में फर्स्ट प्रोपोर्शन, सेकंड प्रोपोर्शन, थर्ड प्रोपोर्शन या फोर्थ प्रोपोर्शन पूछा जाता है। तो ये आपको याद रखना होगा। देखिए, फर्स्ट प्रोपोर्शन को हिंदी में कहेंगे प्रथम समानुपाती। मान लीजिए A, B कोई दो संख्याएं हैं और इनका मुझसे फर्स्ट प्रोपोर्शन पूछा जा रहा है, तो क्या हो जाएगा A²/B। जैसे एग्जांपल के तौर पर मान लीजिए मैंने लिखे दो नंबर 12 और 16, और 12 और 16 का फर्स्ट प्रोपोर्शन पूछा जा रहा है। 12 और 16 का क्या होगा, 12 का स्क्वायर बटे में 16। 12 का स्क्वायर 144, 144 बटे 16 कितना हो जाएगा, 9। तो इसका मतलब फर्स्ट प्रोपोर्शन होगा 9। अच्छा, और अगर लिखा होता 16, 12, तो इसका फर्स्ट प्रोपोर्शन क्या होता, जल्दी से। तो हमें क्या लिखना होता, 16 का स्क्वायर बटे में 12। वो एक अलग बात है, जो भी सॉल्व कर कर आता, इसको आप सॉल्व करेंगे तो 64/3 आएगा। ठीक है, हम इसको सॉल्व करें ना करें वो एक अलग बात है, लेकिन फिलहाल हमें यह पता होना चाहिए कि फर्स्ट प्रोपोर्शन निकालने के लिए हमें पहली वाली टर्म का स्क्वायर करना है और दूसरे वाली टर्म से डिवाइड कर देना है। जैसे मान लीजिए अगर हमसे इसमें सेकंड प्रोपोर्शन पूछा जाता है। सेकंड प्रोपोर्शन मतलब हिंदी में इसको कहा जाता है द्वितीय। इसका एक और इंपॉर्टेंट नाम है मीन प्रोपोर्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, मीन यानी कि मध्य। मध्य समानुपाती अगर हमें किसी नंबर का निकालना है, किन्हीं दो नंबर का, तो वो क्या होगा, √AB। जैसे अगर मुझे 12, 16 का ही मध्य प्रोपोर्शन या मीन प्रोपोर्शन निकालना है, तो वो कैसे निकलेगा, अंडर रूट में 12 गुणा में 16। राइट, इसको सॉल्व करेंगे एक अलग बात है, 8√3 आ जाएगा। फिर भी किसी को यह समझ में ना आए कि 8√3 कैसे आया, तो आप मुझसे पूछ लेना। अच्छा, अगर 12, 16 है तो ये आंसर होगा, और अगर 16, 12 है तो आंसर सेम होगा या बदल जाएगा, सेम रहेगा, ये सेम रहेगा। ही होगा, क्योंकि चाहे आप √AB लिखो चाहे √BA लिखो, तो यहां पर भी आंसर क्या आएगा, 8√3। अच्छा, किसी को भी ये कंफ्यूजन है कि ये कैसे लिखा, तो आप मुझसे पूछ लीजिए। अभी ये सेकंड प्रोपोर्शन रहा। अगर मान लीजिए आपसे कहा जाए थर्ड प्रोपोर्शन आपको बताना है, तो थर्ड प्रोपोर्शन अगर 12, 16 का मुझे थर्ड प्रोपोर्शन बताना है, तो वो क्या है, B²/A। अब देखो उल्टा हो गया, फर्स्ट प्रोपोर्शन में था A²/B, यानी कि फर्स्ट टर्म का स्क्वायर डिवाइडेड बाय सेकंड टर्म। यहां है सेकंड टर्म का स्क्वायर डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म। तो क्या बनेगा, 16 का स्क्वायर बटे में 12, जो कि अभी हमने देखा था 64/3। और अगर हमें 16, 12 का देखना है, तो 12 का स्क्वायर बटे 16, ये हमारा आ गया था 8 ही आ गया था। अब जो फोर्थ प्रोपोर्शन की बारी आएगी, तो ध्यान रखना फोर्थ प्रोपोर्शन निकलता है 3 नंबर्स का। मैंने लिखे 12, 16 और लिख दिया 24। इन तीनों का मुझे फोर्थ प्रोपोर्शन चाहिए। तो जब इनका फोर्थ प्रोपोर्शन चाहिए, तो फोर्थ प्रोपोर्शन का फॉर्मूला क्या है, BC/A, यानी कि 16 गुणा में 24 बटे में 12, जो कि हो जाएगा 32, 32। क्लियर है सबको। और अगर यही नंबर होते 24, 16, 12, तो हमारा फोर्थ प्रोपोर्शन क्या होता है, 16 गुणा में 12 बटे में 24, आंसर आ जाता 8।